नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं प्रकाश चंद्र माली आपके लिए कक्षा 12 के विषय इतिहास का टॉपिक महाराणा प्रताप तथा कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान का टॉपिक महाराणा प्रताप व कक्षा 9 का एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप, यानी कि कक्षा 12, 9 और 10 तीनों कक्षाओं का कॉमन चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का परिचय हमने पहले पढ़ लिया है कि महाराणा प्रताप जो थे उनका शासन काल और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। आज हम एक विशेष टॉपिक की ओर चलते हैं। वह टॉपिक है, आज का विषय है हमारा मुगल राजपूत संबंध। आज का टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मैं आशा करूंगा सभी विद्यार्थियों से, कक्षा 9 के, कक्षा 10 के और कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों से, कि वे इस मुगल राजपूत संबंध के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित इसको गहराई से अध्ययन करते हुए इसके प्रश्नों का भी आंसर देंगे। ठीक है, तो आज लेकर के चलते हम मुगल राजपूत संबंध, या यूं बात करें अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, यानी राजस्थान में अकबर का आना, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करना, ये पृष्ठभूमि लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज का अध्याय मुगल राजपूत संबंध। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकबर लगभग भारत पर विजय प्राप्त कर चुका था, लेकिन राजस्थान का एक राज्य ऐसा था, मेवाड़ क्षेत्र ऐसा था जिस पर अभी भी मेवाड़ क्षेत्र ऐसा था जिस पर अधिकार वह नहीं कर पाया था। इसलिए राजस्थान पर अधिकार करने हेतु अकबर राजस्थान आता है, और राजस्थान आने का उसका उद्देश्य था कि राजस्थान के से कौन से राजा है जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करें। इसलिए अकबर ने क्या किया, राजस्थान के राजाओं को अपनी ओर मिलाने के लिए राजस्थान आया, और राजस्थान के ठीक मध्य में पड़ता है एक नागौर, और नागौर में एक दरबार लगाया जिसे नागौर दरबार कहते हैं। ध्यान से सुना, अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया नागौर में, और इस नागौर दरबार में ये निश्चित किया गया कि जो राजा मेरी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं वो इस नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। तो लगभग राजाओं ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में से तीन राजा हुए हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पहले तो उदय सिंह, दूसरे चंद्रसेन और तीसरे महाराणा प्रताप। नंबर 1 उदय सिंह, नंबर 2 चंद्रसेन और नंबर 3 महाराणा प्रताप। अर्थात यूं कह सकते हैं कि इन तीनों राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज हम चैप्टर अकबर और महाराणा प्रताप का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उदय सिंह की और चंद्रसेन की बात नहीं करेंगे, हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं। तो जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्यों न पहले उनको समझाया जाए, महाराणा प्रताप को समझाया जाए। तो अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु 4 शाही दूत भेजता है। अर्थात कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए वह अपने 4 शाही दूतों को भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। नंबर 1 जलाल खां 1572 में, यानी अकबर जलाल खां को 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जलाल खां वापस लौट आया। दूसरी बार, इस बार क्या करता है, अकबर मान सिंह को भेजता है। मान सिंह जो है आमेर जयपुर का राजा है, मान सिंह को भेजता है 1573 ईस्वी में। मान सिंह महाराणा प्रताप के सामने जाते हैं, मान सिंह समझाने का प्रयास करते हैं महाराणा प्रताप को, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप नहीं समझते। भगवान दास
नंबर 3 पर भेजता है भगवान दास 1573 में, नंबर 4 पे भेजता है टोडरमल को 1573 में। लेकिन चारों की ही बातें महाराणा प्रताप नहीं मानता है या महाराणा प्रताप को समझाने में नाकाम होते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, अकबर ने अपने 4 शाही दूतों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, जिनमें जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल थे। अर्थात एक इनकी ट्रिक भी है, जमा बाटो, अर्थात जमा बाटो है जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन याद रखना कि मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल ये तो आए थे तीनों 1573 में, जबकि ये आया था जलाल खां 1572 में। जब चारों शाही दूतों को भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो निश्चित रूप से आप कहते हैं कि जब कोई राजा किसी राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो इनके मध्य युद्ध होता है, और निश्चित रूप से महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य भी युद्ध हुए। इसलिए हम बात करते हैं अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य 3 युद्ध हुए हैं। महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य 3 युद्ध हैं। नंबर 1 हल्दी घाटी का युद्ध, 21 जून 1576, कभी कभी किताबों में 18 जून भी आता है, ध्यान रखना दोनों डेट दिए मैंने कि 18 या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। दूसरा कुंभलगढ़ का दुर्ग या कंबलगढ़ का दुर्ग को लेकर होने वाला युद्ध, तो कुंभलगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1577-1578 में। दूसरा युद्ध है महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य। तीसरा युद्ध दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। ठीक है, अकबर व महाराणा प्रताप को लेकर के ये 3 युद्ध हुए हैं। इन 3 युद्धों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले अध्याय में। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये कक्षा 12 इतिहास, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महाराणा प्रताप व अकबर। दोनों ही टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं और अगले अध्याय में हम हल्दी घाटी के युद्ध का विवेचन करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार सारांश रूप में मैं बता देता हूँ महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा, कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा इनके पिता उदय सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा होने के कारण इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इनकी तरह ही मेवाड़ के महाराणा चंद्रसेन, महाराणा उदय सिंह ने भी इनसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु 4 शाही दूतों को भेजा, जिनमें जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल प्रमुख थे। टोडरमल जो था वह अकबर का राजस्व अधिकारी भी रहा है। इसलिए महाराणा प्रताप को समझाने में नाकाम हुए और अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य 3 युद्ध हुए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 21 जून 1576 को, कुंभलगढ़ का युद्ध 1577-78 को और दिवेर का युद्ध 1582 को। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।